Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I, Rajnikant Tiwari. We are going to study today how to form interrogative and interrogative negative sentences in future continuous tense. So let's see. In order to form interrogative sentence, firstly, the member of WH family is used if applicable. Then will or shall any of these two is used as per the nature of nominate. If the subject belongs to first person, shall is used, and if the subject belongs to other than first person, will is used. Then nominate of the verb. Then have been plus ing form of the verb. Then object and other adverbials. So far as the construction of interrogative negative sentences is concerned, all is written in the same way as in the question, but we use negative adverb not or never before the main verb. So see, WH, member of WH family is used first if applicable, then will or shall according to the subject, then subject, then have been, plus ing form of the activity, and then other adverbials. तो देखिए, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले WH फैमिली के मेंबर का प्रयोग करते हैं अगर उसका प्रयोग होने लायक रहता है। कहने का अभिप्राय, अगर हमारा प्रश्न यस नो में नहीं उत्तरित होता तो हम WH फैमिली के मेंबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उसका रिप्लाई हमें यस या नो में मिल सकता है तो हम WH फैमिली का इस्तेमाल न करके सहायक क्रिया से ही प्रश्न को शुरू करते हैं। और फिर विल और शैल, इन दोनों सहायक क्रियाओं में से किसी एक का चयन करते हैं। अगर हमारा कर्ता एक वचन होता है तब हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्ट अगर आई और वी होता है तब तो हम एक वचन को शैल का इस्तेमाल करते हैं। एक वचन का कर्ता होने पर शैल का इस्तेमाल करते हैं और एक वचन से अलग का कर्ता होने पर विल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम दिए गए नॉमिनेट का प्रयोग करते हैं और फिर
मुख्य क्रिया लिखते हैं हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद अदर एडवर्बियल्स लिखते हैं। जबकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब कुछ वैसे ही होता है जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, लेकिन मुख्य क्रिया से पहले नेगेटिव एडवर्ब नॉट या नेवर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इन ऑर्डर टू फ्रेम एन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वी यूज द मेंबर ऑफ द WH family first if applicable, and then we opt one of the auxiliaries will and shall according to the nature of the subject. If the subject belongs to first person we opt shall, and if the subject belongs to other than first person we opt will. And then negative adverb not or never as per given in the sentence, and then main verb have been plus ing form of the verb, then object, and finally other adverbials. So let's try to understand it with the help of some examples. वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी? देखिए, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी, तो इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते, क्योंकि प्रश्न क्यों से किया गया है। क्यों से किए गए प्रश्न में हमें कारण बताना पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते। यानी सबसे पहले हमें इस क्यों की अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। और फिर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली विल और शैल में से एक को चुनना है। सब्जेक्ट है वह और क्रिया है पढ़ रही होगी। कहने का मतलब सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हम ऑप्ट करेंगे विल, वाई विल। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सी, वाई विल सी। अब मेन वर्ब से पहले हमें नॉट लगाना है, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मेन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी हैव बीन प्लस क्रियाकलाप है पढ़ना, और पढ़ने का आईएनजी फॉर्म है रीडिंग, रीड में आईएनजी। और फिर समय सूचक अव्यय दिया गया है 2 घंटे से, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो वाई विल शी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रही होगी। लेट्स सी अदर एग्जांपल। कल तुम 3 घंटे से किसे पढ़ा रहे होगे। कल तुम 3 घंटे से किसे पढ़ा रहे होगे। अब देखिए, किसे पढ़ा रहे होगे, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि आप किसे पढ़ा रहे होगे। यानी आप इसका भी आंसर यस नो में नहीं दे सकते, तो हमें इसके लिए किसे की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी।
और किसे की अंग्रेजी है? whom। हु या whom दोनों इस्तेमाल होता है। तो किसे चाहे आप लिखें टू whom, और चाहे आप पहले हु लिख दें और बाद में उचित जगह टू का इस्तेमाल करें। तो पहले इसे देखिए, टू whom, किसे। टू whom, अब आपका नॉमिनेट है सेकंड पर्सन यू, यानी इसके साथ भी सहायक क्रिया विल ऑप्ट करनी होगी। टू whom विल, फिर सब्जेक्ट लगाना होगा तुम, यू। फिर पढ़ा रहे होगे, हैव बीन टीचिंग, हैव बीन टीचिंग। 3 घंटे से, फॉर 3 hours। कल, टमारो। तो टू whom will you have been teaching for 3 hours tomorrow। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं who will you have been teaching to। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? who will you have been teaching to for 3 hours tomorrow। तो दोनों तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। See other example। क्या हम कल दो घंटे से भटकते रहेंगे? अब देखिए, इसका जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए ये जुमला सहायक क्रिया से शुरू होगा, यानी सबसे पहले हमें विल या शैल का इस्तेमाल करना होगा। अब नॉमिनेट देखिए, हम, वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए इसमें हमें सहायक क्रिया सबसे पहले शैल लगानी होगी। शैल, देन सब्जेक्ट वी, फिर भटकते रहेंगे, हैव बीन वैंडरिंग, हैव बीन वैंडरिंग। दो घंटे से, फॉर 2 hours। कल, टमारो। तो आई होप you must have understood interrogative sentences. Now we shall learn how to form interrogative negative sentences. वह 2 घंटे से नहीं नहाता रहेगा। क्या वह 2 घंटे से नहीं नहाता रहेगा? तो अब देखिए,
इसके दो जवाब हो सकते हैं। हाँ, वह 2 घंटे से नहाता रहेगा, नहीं वो 2 घंटे से नहीं नहाता रहेगा। तो इसका मतलब इसे हम सहायक क्रिया से शुरू करेंगे। वह थर्ड पर्सन मैस्क्यूलिन जेंडर है, इसलिए सहायक क्रिया विल का प्रयोग किया जाएगा। तो विल, फिर नॉमिनेट ही, चूंकि इसमें नहीं लगा है तो मुख्य क्रिया से पहले नॉट लग जाएगा। विल ही नॉट हैव बीन। अब देखिए, नहाना की अंग्रेजी है BATHE। ING लगाने से पहले हमें ई हटाना पड़ेगा। कभी हम इसकी जगह पे टू हैव बाथ भी करते हैं। स्नान करना की अंग्रेजी टू टेक बाथ, टू हैव बाथ या टू बेद। तो आप बेद में भी ING लगा सकते हैं, या हैविंग ए बाथ या टेकिंग ए बाथ। तो वी हैव बीन हैविंग ए बाथ, टेकिंग ए बाथ या बेदिंग। क्या होगा? बेदिंग। विल ही नॉट हैव बीन बेदिंग 2 घंटे से फॉर 2 hours। वह तुमसे आधे घंटे से क्यों झगड़ रही होगी? अब देखिए, क्यों झगड़ रही होगी, इसका जवाब हम हाना में नहीं दे सकते। हमें इसका रीजन देना पड़ेगा कि क्यों झगड़ रही होगी। इसलिए इस जुमले को हम सबसे पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे। वाई। वह सी है, इसके साथ विल आएगा। वाई विल सी। फिर झगड़ रही होगी, हैव बीन क्वेरलिंग। हैव बीन quarreling with you। for half an hour, आधे घंटे से for half an hour। तो वह तुमसे आधे घंटे से क्यों झगड़ रही होगी। Why will she have been quarreling with you for half an hour? I hope you must have understood everything. It's all for today.